क्या मोहन भागवत और आरएसएस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पे चल रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस हाल ही दौरे पर यूपी गए थे, मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पे गए थे। कल उन्होंने कहा था कि जो भारत है वो हिंदुओं का देश है और जो यहाँ मुस्लिम हैं वो कोई अरब से नहीं आए हैं, वो भी हिंदू हैं। इसलिए उनकी जो कन्वर्ट है उनको तेज करना चाहिए, यानी कि धर्म परिवर्तन तेज़ी से होना चाहिए। इसके बाद से एक सवाल शुरू हो गया है कि क्या दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में आरएसएस लखनऊ के साथ है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बहुत तेज़ी से सिनारियो चेंज कर रही है 2027 के चुनाव को लेकर। एक राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि जो ब्राह्मण और ओबीसी एसटी को एक लड़ाने की कोशिश हुई वो दिल्ली के लिए है, ताकि 2027 में जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है वो खसक के दूसरी तरफ जाए। ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है ताकि दोबारा फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्य न ले सकें और उसका चैलेंज अब दिल्ली में प्रधानमंत्री के पद का कोई न कर सके, दावा कर सके। क्योंकि बीजेपी में एक आम चर्चा है और या जो बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता हैं उनमें आम चर्चा है कि मोदी के बाद योगी, लेकिन मोदी के बाद योगी से पहले बीच में एक नाम और चर्चा में आता है राजनीतिक गलियारों में, वो है अमित शाह। तो ये माना जाता है, राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है, राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अमित शाह मोदी के बाद दूसरी जगह लेने की कोशिश में हैं और इसीलिए योगी को साइडलाइन करने की कोशिश है। लेकिन आरएसएस योगी के साथ है, यह राजनीतिक पंडितों का भी यही मानना है। राजनीतिक पंडित जो कहते हैं, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि आरएसएस योगी के साथ है, इसीलिए योगी मुसलमानों को लेके जो भड़काऊ भाषण देते हैं कि बाबरी मस्जिद सदियों तक नहीं बन पाएगी, सपना रह जाएगा, क़यामत तक नहीं बनेगी, इस प्रकार के लेके बयान जो एक फूट डालने की राजनीति करते हैं योगी आदित्यनाथ, उसी तरह आरएसएस जो अभी कुछ दिन पहले तक मोहन भागवत ये कहते नज़र आए कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, हमें मिल के रहना चाहिए, कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब उसके अल्पसंख्यक आगे न बढ़ें, इस प्रकार के उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अब जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी अलग हटके है, जो एक समाज में बंटवारे की ओर संकेत करता है। जहां उन्होंने कहा कि कोई जो देश में भारत में हिंदू मुसलमान हैं वो कोई अरब से नहीं आए हैं, वो हिंदू से ही मुस्लिम हुए, अब फिर घर वापसी उनको करनी चाहिए, यानी मुसलमान से हिंदू हो जाना चाहिए और धर्म परिवर्तन तेज़ी से होना चाहिए, इसकी प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। तो इसके बाद से यही चर्चा शुरू हो गई कि क्या आरएसएस पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक ही एजेंडा है, धर्म के अलावा वो किसी पे मुद्दे पे बहुत अक्सर बात करते आपको नहीं दिखते हैं, या तो हिंदू या मुसलमान, यही उनका सबसे बड़ा मेन की वर्ड है उनका, योगी आदित्यनाथ का, जिसको लेके वो क्रिटिसाइज भी होते हैं लिबरल या सेकुलर लोगों के तरफ से भी। लेकिन उनकी भाषा में गिरावट आप कहीं नहीं देखेंगे, ये हमेशा हिंदू और मुसलमान की भाषा उनकी बनी रहती है। उसी को एक समर्थक के तौर पर आरएसएस चीफ जो हैं मोहन भागवत को देखा जा रहा है कि मोहन भागवत क्या योगी आदित्यनाथ के इशारे पे चल रहे हैं, क्या मोहन भागवत और आरएसएस भी यही मानता है कि मोदी के बाद दूसरा जो दौर आएगा वो योगी का दौर आएगा। इस पर आपकी क्या राय है हम भी जानना चाहेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।